ट्रॉमा से दिल इंसान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बीजान से निगार साफ साफ कह देती है कि आप जो कुछ समझ रही हैं बिल्कुल गलत है। यानी कि ये सोचना कि आप हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ जावियार की बीवी के हाथ कर देंगी तो ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और देखिए, इस घर में आपके इस फैसले को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। जिस पर दादी कहती है कि नहीं, आपको मैं उसका हक ज़रूर दिलवा कर रहूँगी, क्योंकि मैंने आजमा लिया है और देख लिया है कि उस बेचारी के साथ क्या क्या हाल हो रहा है और इसको क्या खूब जलील किया जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि उस काबिल ही इसे है। यानी कि जो वो हरकतें उसके साथ हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का ही कसूर है, क्योंकि उसने कभी भी अपने आप को सही करने की कोशिश ही नहीं की है। इसलिए बेहतर यही है कि उसकी हमदर्दी मत कीजिएगा। लेकिन आप देखेंगे कि दादी कहती है कि उसकी जो अहमियत इस घर में है मैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और बहुत जल्द उसको उसका हक भी मिलने वाला है। और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन इन सब बातों से रोकता है। खैर, मुझे अब किसी की बात की कोई भी परवाह नहीं है। अब चाहे आप लोग उसके बारे में जो मर्ज़ी कहें, लेकिन उसका हक उसको मिलकर ही रहेगा। जिस पर आप देखेंगे कि जुनैद एक वाहिद इंसान है जो उसका साथ देता है और कहता है कि दादी जान, आपका फ़ैसला सर आँखों पर, आप जो फ़ैसला करेंगी बेहतरीन होगा और हमें वो काबिल कबूल है और हम उस फ़ैसले पर आँखें बंद करके यकीन कर लेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि ये घर वाले यानी कि निगार और मेरी बीवी कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी। अब क्योंकि उनको ज़ावियार ने भी अपने साथ यानी कि ज़ावियार को भी अपने साथ कर लिया गया है, इसलिए वो लोग सब मिलकर कोई ना कोई नया खेल खेलेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसे इक़्तिदामात करके जाइए ताकि उनकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। लेकिन जैसे ही ये बात नायाब तक पहुँचती है, नायाब कहती है कि मुझे किसी से कोई भी मसला नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अब कोई भी बात ऐसी हो। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की बातों को अपने ज़हन-ओ-गुमान से निकाल दें, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा है और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। दौलत से, पैसे से नसीब नहीं बनते हैं, इसलिए आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिला वजह इन बातों को सोचकर अपने आप को हल्का ना एक कर काम करना है, यानी कि इससे पक्की-पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा-सा काम करना होगा, यानी कि मुँह माँगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फ़िलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त गुज़र आए, ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो। लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तानिया को नाज़रीन हम जितना चालाक समझ रहे थे वो उससे 10 हाथ आगे निकल चुकी है। किस तरह से उसने जुनैद को अपने बस में कर लिया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बस नसीब में ही ये नहीं लिखा था। लेकिन जुनैद भी बेचारा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि तानिया काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जी कोई भी खुशी हज़म नहीं हो रही बेचारी नयाब की, क्योंकि जैसे ही तानिया उसकी खुशी को देख रही है तो जल जल के बुन रही है और उसका बुरा असर हो रहा है कि आखिर मैं किस तरीके से इस लड़की की इस खुशी को ख़त्म कर दूँ। वो कहीं
कई प्लान बनाती है और फिर उसके मंसूबे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन वो ये एक बात ठान लेती है कि इस दादी जान की नज़रों में तो इसको गिरा कर ही दम लूँगी, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा इसकी मंजिल आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नेहा को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन नायाब अब थोड़ी सी चौकन्नी हो चुकी है। उसको अंदाज़ा हो चुका है कि ये सारी गेम है और गेम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे जुनैद की बात याद आ जाती है कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग से सोचना है। खैर, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर जावेर उसको कहता है कि फ़ज़ूल सी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल तानिया के बारे में साफ़ नहीं होता। अरे भाई, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आगे से वो कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। यानी कि पूरे तरीके से निगार ने अपना काम सुलझाने की कोशिश कर ली है और तानिया के साथ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नयाब पर तरह तरह के इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा देख देख के तानिया कूद रही है और परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, किस तरीके से इस लड़की का घर बर्बाद करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है कि बस अब उसे एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो। लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है।